तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस बार का एनटीपीसी CBT 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने की संभावना है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 15 जनवरी को आपका CBT 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो आपके मन में एक संशय बना हुआ है क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं रिजल्ट होगा। तो मैं उसी संशय को दूर करने का इसमें प्रयास करूँगा, ठीक है। इसमें मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस के तौर पर ये वीडियो आप लीजिएगा। मैं इसमें बताऊंगा 2015 का वैकेंसी डिटेल्स, 2015 का कट ऑफ और इस बार का वैकेंसी डिटेल्स और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। दोस्तों मैं आपको इसमें सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर आपका रॉ मार्क्स अगर उतना या उतना के बीच में होगा तो आपका रिजल्ट इस बार का CBT 1 में पक्का रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों विश्वास करिएगा मेरा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये 2015 की टोटल वैकेंसी कितनी थी, 14,023। जो पहले बार वैकेंसी था 18,252, लेकिन लास्ट में डिक्रीज़ करके कर दिया था 14,023। और इसमें टोटल फॉर्म फिल कितना हुआ था, 90 से 95 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुआ था। लेकिन CBT 1 एग्ज़ाम में मात्र एपेड हुए थे दोस्तों, 54 से 55 लाख के आसपास से आपका CBT 1 एग्ज़ाम दिए थे। और इसमें टोटल रिजल्ट कितना दिया था, 2,53,803। इतना आपका CBT 1 में रिजल्ट दिया था 2015 में, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं 2019 का वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। पहले यहाँ टोटल वैकेंसी कितनी थी, 35,208। लेकिन आज ही एक नोटिस आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है, आपका वैकेंसी इंक्रीज़ करके 35,281 कर दिया गया है। और हर एक जोन में एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, ठीक है। अपने वेबसाइट पे खुद आरआरबी ने डाला है। मैं इस नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया हूँ और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका वैकेंसी जो है बढ़ गया है दोस्तों, पहले था 35,208 जो बढ़कर हो गया 35,281, ठीक है। और इस बार टोटल फॉर्म फिल कितना हुआ है, फॉर्म फिल जो हुआ है 1,25,00,000 के आसपास आपका फॉर्म फिल हुआ है। लेकिन जो CBT 1 एग्ज़ाम में जो अपेयर हुए हैं मात्र 50 से लेकर 60 लाख के आसपास से आपका CBT 1 एग्ज़ाम दिए हैं। इतना कम अपेयर होने का रीज़न आपको पता है, कोविड के वजह से बहुत सारा लड़का लोग एग्ज़ाम नहीं दिए, बहुतों का सेंटर बहुत दूर दे दिया गया था, ठीक है। और ये वैकेंसी 2019 में ही आई थी और इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। इस वजह से भी बहुत सारा कैंडिडेट जो है दूसरा अदर सेक्टर में जो है जॉब पकड़ लिए हैं, ठीक है। इस वजह से आपका अपेयर में कम हुआ। सबसे बड़ा रीज़न है कोविड की वजह से बहुत सारा लड़का लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये आपका एपीएड हो गया है, 50 से लेकर 60 लाख के आसपास से आपका एग्ज़ाम में एपीएड हुआ है। और सबसे बड़ी रिजल्ट देगा दोस्तों, 20 टाइम्स रिजल्ट देगा, यानी कि 20 गुना आपका वैकेंसी का रिजल्ट देगा। तो 35,281 हो गया टोटल वैकेंसी, जिसका 20 गुना होता है 7,56,120। बहुत बड़ी वैकेंसी होती है दोस्त पिछला बार से। और देखिएगा पिछला बार से इस बार में, इस बार का जो वैकेंसी है लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। तो पिछला बार से कट ऑफ भी हर एक जोन वाइज आप 5-7 नंबर घटा के अब खुद से आप जो है कट ऑफ निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो अगला स्लाइड में हम जान लेते हैं 2015 का CBT 1 का ऑफिशियल कट ऑफ क्या था, ठीक है। और रिजल्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपका CBT 1 का कट ऑफ है। CBT 1 का 2015 का कट ऑफ है दोस्तों। इतना मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अगर इतना सारा डिटेल्स अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2015 से इस बार का जो कट ऑफ है वो 5 से 7 मार्क्स कम ही रहेगा। आपको रीज़न पता है दोस्तों, 2015 के वैकेंसी की तुलना में इस बार का वैकेंसी 1.5 गुना ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। इस बार का जो वैकेंसी है 2015 के वैकेंसी से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो जो 2015 में जो कट ऑफ गया था जोन वाइज, ठीक है, वो आपका इस बार का कट ऑफ कम रहेगा 2015 से 5 से 7 मार्क्स जोन वाइज जो है आप घटा लीजिएगा दोस्तों, उतना ही आपका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि कट ऑफ जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कट ऑफ आपका जोन वाइज डिफरेंस कट ऑफ रहेगा, हर एक जोन का अलग अलग कट ऑफ रहेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी चीज़, नॉर्मलाइज बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। इसीलिए अगर आपका रॉ मार्क्स कम भी है तो घबराइएगा नहीं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो कम से कम आपका 12 से 15 मार्क्स तक बढ़ेगा हार्ड शिफ्ट वालों का। और मीडियम शिफ्ट वालों का कम से कम 10 से लेकर 12 मार्क्स तक बढ़ेगा। और इजी शिफ्ट वालों का कम से कम 6 से लेकर 8 मार्क्स तक बढ़ सकता है दोस्तों इजी शिफ्ट वाले का। इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर आपका रॉ मार्क्स कम भी है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में होगा तो कम से कम 12 से लेकर 15 मार्क्स तक पड़ेगा। अगर मीडियम में होइएगा, मॉडरेट लेवल का अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो 10 से 12 मार्क्स पड़ेगा। और ईजी होगा तब फिर भी आपका
6 से 8 मार्क्स तक बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। और आपका तीसरा जो अफेक्ट करेगा अटेंडेंस। दोस्तों हर एक जोन में जो आपका जो एपीएड जो हुआ है मात्र 50% के आसपास ही एग्ज़ाम में एपीएड हुआ है दोस्तों। तो ये आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा इन्हीं चीज़ों पे। जोन वाइज कट ऑफ अलग रहेगा। नॉर्मलाइज एक बहुत बड़ी इफेक्ट होता है दोस्तों। इतना जान लीजिएगा, नॉर्मलाइज में आपका मार्क्स बढ़ेगा ही, घटेगा कभी नहीं दोस्तों। और अटेंडेंस बहुत बड़ी मैटर करेगा। मात्र 50% ही एग्ज़ाम में हर एक जोन में 45 से 50 के आसपास ही जो है आपका एग्ज़ाम में एपीएड हुआ है दोस्तों, ठीक है। लेते हैं दोस्तों रॉ स्कोर के बारे में। मैंने जनरल के लिए 55 से 65 के बीच स्कोर सेफ माना है। देखिए कई कई जोन में आपका अगर 55 से 60 के आसपास रॉ मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कई कई जोन में आपको 60 से 65 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स रहेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। देखिए अगर आप रांची जोन से हैं या पटना जोन से या मुजफ्फरपुर या बिलासपुर या बेंगलोर जोन से हैं तो अगर आपका रॉ मार्क्स 55 से 60 के आसपास आ रहा है तो आपका CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोलकाता जोन से फॉर्म फिल किए हैं या चेन्नई जोन से या मुंबई जोन से या चंडीगढ़ जोन से या अहमदाबाद जोन हो गया तो कम से कम आपको रॉ स्कोर 60 से 65 के आसपास आपको रॉ मार्क्स लाना है। अगर आपका है तभी आपका CBT 1 में रिजल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों मैंने OBC का 50 से 60 के बीच सेफ स्कोर माना है। देखिए कई कई जोन में आपका 50 से 55 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कई कई जोन में आपको 55 से 60 के बीच अगर रॉ मार्क्स रहेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। ये रॉ मार्क्स है दोस्तों, ये कट ऑफ नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। देखिए अगर आप रांची हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, बेंगलोर जोन से अगर आपका रॉ मार्क्स 50 से 55 के बीच अगर है OBC कैटेगरी से तो आपका CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें कोलकाता या चेन्नई या मुंबई या चंडीगढ़ या अहमदाबाद या सिकंदराबाद, इसमें से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो कम से कम आपको रॉ स्कोर 55 से 60 के बीच अगर आपका रॉ स्कोर है तभी आपका CBT 1 में रिजल्ट होगा, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं EWS वाले की। EWS में दोस्तों 48 से 58 के बीच सेफ स्कोर है। देखिए कई कई जोन में आपका 48 से अगर 55 के आसपास या 48 से अगर 52 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे कि रांची हो गया, पटना हो गया, सेम मुजफ्फरपुर हो गया या बेंगलोर हो गया या बिलासपुर होगा, इसमें से अगर आपका इस जोन से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो अगर आपका 48 से 52 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट CBT 1 में होने जा रहा है। वही अगर बात करें कोलकाता जोन या चेन्नई या सिकंदराबाद या मुंबई या चंडीगढ़ या अहमदाबाद जोन से, इसमें से कम दोस्त आपको कम से कम 55 से 58 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स रहेगा तो आपका CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गया दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी का सेफ रॉ स्कोर क्या रहने वाला है। SC की बात करें दोस्त तो 45 से 55 सेफ स्कोर रहने वाला है। 45 से 50 अगर आपका रॉ मार्क्स है, अगर आप रांची या पटना या मुजफ्फरपुर या बिलासपुर या बेंगलोर जोन से है तो आपका 45 से 50 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स है SC कैटेगरी से है तो CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा। और बात करें कोलकाता या चेन्नई या मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, ये सब में से कम आपका अगर ये सब में से आप फॉर्म फिल किए हैं तो कम से कम अगर आपका रॉ मार्क्स 50 से 55 के आसपास रॉ मार्क्स अगर आ रहा तो आपका CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ST कैटेगरी का सेफ स्कोर। ST में 42 से 52 सेफ स्कोर रखा है दोस्त। देखिए कई कई जोन में तो सेम कंडीशन रहेगा कि 42 से अगर 48 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स है या फिर 42 से 46 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कई कई जोन में आपको 48 से 52 के आसपास आपका रॉ स्कोर रहेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। जैसे कि देख लीजिए 42 से 46 के अगर आप के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स है, अगर आप रांची जोन से या पटना जोन से या मुजफ्फरपुर या बंगलोर या फिर बिलासपुर जोन से हैं तो आपका रिजल्ट 42 से 46 के आसपास अगर आपका रॉ स्कोर है तो आप ST कैटेगरी से है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बात करें कोलकाता जोन या चेन्नई या मुंबई या चंडीगढ़, अहमदाबाद, ठीक है, ये सब जोन में कम से कम आपको अगर 48 से 52 अगर आपका रॉ स्कोर है तो भी आपका CBT 1 में रिजल्ट होगा। दोस्तों मैंने कट ऑफ ये आपका रॉ स्कोर है दोस्तों, मैंने आपको सेफ रॉ स्कोर बताने का कोशिश किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
और आपका 15 जनवरी को रिजल्ट आने जा रहा है। सबसे पहला अपडेट इस चैनल पे आपको दिया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।